मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के अंदर 2016 के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मैंने हल करे हैं, अपनी कॉपी में लिखे थे। और ये हमारे कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे एम एंट्रांस के लिए, यूजीसी नेट के लिए और लेक्चरार के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे विभिन्न एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत में आज़ादी से पूर्व द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो जो दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन जिसे हम कहते हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्टार्ट किया गया था भारत के अंदर। भारतीय संविधान का दर्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये नेहरू जी ने भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तुत किया था। भारतीय चुनाव पद्धति में निहित प्रादेशिक प्रकारात्मक एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो कई बार चुनाव से मध्य ये पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव में कौन कौन सी प्रणालियां मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट याद रखते हैं, लेकिन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसका भी कहीं ना कहीं चुनाव होता है जब राज्यसभा के अंदर चुनाव होते हैं, और प्रकारात्मक भी होता है और प्रादेशिक, ये तीनों प्रकार की चुनाव पद्धतियां हमारे देश के अंदर पाई जाती है। भारत के राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है? तो जो भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति है वो संसद के पास है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा केशवानंद भारती केस जो कि 1973 के अंदर हुआ था, इसके तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया था। भारत में शिक्षा के अधिकार किस श्रेणी में लिए रखे गए हैं? तो ये जो भारत के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार, ये 21A के तहत रखा गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस अनुसार कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में देखा है कि जो भारतीय संविधान के अंदर पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कार्य करता है, और ये कई एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप इसको। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित है। राज्यसभा को एकाधिकार पर्याप्त है, ये राज्य सरकार को जो एकाधिकार पर्याप्त है वो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना, जो कि आर्टिकल 249 के अंदर ये बात कही गई है। मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन, तो जो मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था वो केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 के अंदर हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था 1973 में, इससे मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। आर्टिकल 21A ये जो 21 है ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की। धन बिल मानने का अंतिम अधिकार है, जो धन विधेयक होता है उसको अंतिम मानने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, और इसके लोकसभा के अंदर इसके पास विस्तृत ज़्यादा शक्तियाँ भी होती है राज्यसभा के मुकाबले। भारत के सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी, तो भारत सरकार के जो प्रथम न्याय अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी होते हैं। इंदिरा सहनी बनाम संघ सरकार, ये किससे जुड़ा हुआ मामला है? तो इंदिरा सहनी का इंदिरा सहनी और बनाम भारत संघ का जो केस था वो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। कौन सी अनुसूची विधायकों के दल बदल के आधार भंग करने की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जो 10 है उसके अंदर विधायकों के दल बदल की बात की गई है। और संशोधन करने की प्रक्रिया 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, जिसके अंदर सामान्य संशोधन, विशेष संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। और एक चीज़ हमें इसमें यह भी याद रखनी है कि संयुक्त बैठक जो संसद की होती है उसके अंदर कभी भी हम संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते। सामान्य कानून के ऊपर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव मंडल संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा और विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य द्वारा ही किया जाता है। और जो राष्ट्रपति के पास समाधान की जो पावर है वो आर्टिकल 72 से उन्हें मिलती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। आर्टिकल
12 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, इसके अंदर ज़्यादा पावर किसके पास है? तो ज़्यादा पावर राज्यसभा के पास है इसके अंदर। अध्यात्म अध्यात्मता अध्यात्मात्मक व्यवस्था, ये शक्तियों के प्रथिकरण के तहत है, जिसके अंदर जो सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। दबाव समूह की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। किस देश का संविधान आलिखित है? तो ये इंग्लैंड का है। फिलिबस्टर, फिलिबस्टर के मैंने कई एग्जामों के अंदर देख लिया, एक पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये है संसद में वोट की देरी के लिए लंबा भाषण देना, फिलिबस्टर कहलाता है। कुलीन तंत्र का लोहा कानून आयरन लॉ और ओलिगार्की के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट मिशेल। न्यायिक पुनरीक्षण क्षमा की कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, तो ये अमेरिका के अंदर है। संचार सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट वेनर। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण, ये है संस्थागत उपागम के साथ। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं हैरल्ड जे लास्की। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, प्लेटो ने ये बात की है। राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए, तो टी.एच. ग्रीन कहते हैं ये। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो से जुड़ी हुई है। परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है, तो ये रूसो बात करते हैं। विधि का शासन की बात, रूल ऑफ लॉ, ये डाइसी की अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, इसके साथ डाइसी जुड़े हुए हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो ये कोटेशन लेनिन की है। बेंथम ने कहा था बेंथम कानूनी अधिकार के समर्थक थे। प्रभुसत्ता की अवधारणा बोंदा से जुड़ी हुई है, और हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामसी से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो बुक थी ऑन प्रेजेंट नोटबुक, जिसके अंदर इन्होंने हेजेमनी के कॉन्सेप्ट की बात की है। प्रजातंत्र को बहुमत का निराकुश तंत्र किसने कहा है? तो ये डी टॉकविले ने कहा है प्रजातंत्र को बहुमत का निराकुश तंत्र। इतिहास के अंत के साथ जुड़े हुए फ्रांसिस फुकुयामा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है फ्रांसिस फुकुयामा। मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं या फिर उससे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसके अंदर फ्रांसिस फुकुयामा और सैमुअल पी हंटिंग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सैमुअल पी हंटिंगटन से ही संबंधित है। इनकी जो विचार हैं वो सभ्यताओं के टकराव, राजनीतिक क्षय यानी पॉलिटिकल डिके, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं ये। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है? तो ये अराजकतावादी है। एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो एशिया और अफ्रीका को जो नहर विभाजित करती है वो सुएज नहर इन दोनों को विभाजित करती है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है, तो ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। नव यथार्थवाद के साथ जुड़े हुए हैं केनेथ बोल्ट्स। मानव अधिकार की तृतीय श्रेणी है, ये जो मानव अधिकार की तृतीय श्रेणी है ये सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार से जुड़ी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी हिमाचल प्रदेश की 2016 के अंदर ये पीजीटी का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड थी। और ये इसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एमए एंट्रांस और जो यूजीसी नेट के एग्जाम है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें और इसको लाइक करें। और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर उसको सुधारने का प्रयास करूँगा ज़रूर। आपने मेरी वीडियो को देखा है इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूँ। और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।